सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पर थी। ग्रेट ब्रिटेन या जिसे हम बरतानिया कहते हैं, वहाँ बचाव के लिए सब कुछ अपने दाव पर लगाया जा चुका था। इस वक्त बरतानिया के पीएम विंस्टन चर्चिल अपनी काबीना में वॉर स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ वज़ीरों ने कहा, मशवरा दिया कि जंग के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए और इस वक्त हमें लाइब्रेरियों, स्पेशल एजुकेशन, थिएटर्स, आर्ट और आर्टिस्टों के लिए दी जाने वाली फंडिंग फौरी तौर पर बंद कर देनी चाहिए ताकि ये पैसा हम जंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। What are we fighting for then? विंस्टन चर्चिल said। यानी अगर हम जिन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जंग लड़ रहे हैं, अगर वो चीज़ें हमें स्टॉप करनी पड़ रही हैं, तो फिर हम जंग लड़ किस लिए रहे हैं? What exactly we want to protect? आज मुझे आपसे बहुत ही बुनियादी लेकिन ख़ास टॉपिक पे बात करनी है। हमारा जीवन रूह और जिस्म का रिश्ते पे कायम है। जिस्म हमें नज़र आता है और हम इस जिस्म को खूबसूरत देखने के लिए इसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन आपका जिस्म आप नहीं, आप दरअसल इस बॉडी में रहते हैं। हम एक सोल हैं, हम एक स्पिरिचुअल एंड इमोशनल लिविंग बीइंग है। जिस तरह जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए अच्छा खाना और पानी वगैरह चाहिए, इसी तरह मुझे इस जिस्म में ज़िंदा रहने के लिए प्यार, रिश्ते, शायरी, म्यूज़िक, पेंटिंग, नेचर, झील, दरिया, पहाड़ और रूहानियत की ज़रूरत है। इसी को हम आर्ट कहते हैं, आम लफ्ज़ों में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ। और इसी रूह की ग़िज़ा के लिए हमें फूड चाहिए होते हैं। बीके लाइव में चंद हफ्ते पहले आर्ट का हमारी ज़िंदगी में किरदार और समाज में बढ़ती हुई इंटॉलरेंस के हवाले से पाकिस्तानी के कल्चरल आइकॉन और टीवी पर्सनालिटी मियां सलाउद्दीन सल्लू और एक्ट्रेस शगुफ्ता एजाज से गुफ्तगू हुई। हमारे मुआशरे में इंटॉलरेंस, बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का जो डायरेक्ट रिश्ता है, वो आर्ट से दूर होने में है, वो स्पिरिचुअलिटी से दूर होने में है। हमारा ब्रेन एक कॉकपिट की तरह है। अगर इसमें ख़राबी हो जाए तो बाकी जहाज़ में लग्जरी सीटों, मज़ेदार खानों या जहाज़ में लगाए गए लेटेस्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम की वैल्यू ज़ीरो रह जाती है, क्योंकि ये जहाज़ कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा। हमारे मुआशरों में इंटॉलरेंस, सख्ती, सोसाइटी में वायलेंस एंड मॉब मेंटालिटी इस कदर बढ़ गया है कि इंसानी जान की कोई कीमत आपको नहीं लगती। आर्ट इज़ unquestionably one of the purest and biggest element in human happiness। एक ज़माने तक हमारी सोसाइटी में आर्ट की इन तमाम फॉर्म्स को, इन तमाम इक़साम को वक्त ज़ाया करना कहा जाता था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि आर्ट के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। आर्ट कनेक्ट्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्ट डिसकनेक्ट्स। जितनी रिसर्चेस इस वक्त हो रही हैं मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, उसमें आर्ट इज़ द की जो ऑफ़र की जा रही है। लव, पीस, रिस्पेक्ट, हेल्थ एंड हैप्पीनेस हैज़ डायरेक्ट लिंक विद आर्ट। म्यूज़िक, नेचर, लेक, परिंदे, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पिछले 10-15 सालों से हमारी ज़हनी और रूहानी सेहत का बेड़ा गर्क करने में सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत बड़ा किरदार है। हम किताब, अच्छे और रिलैक्स्ड म्यूज़िक, नेचर, रिश्तों, आर्ट और मीनिंगफुल स्टडी से दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी जज्बाती, रूहानी और जिस्मानी सेहत को सुकून देने की बजाय सोशल मीडिया के बेदरेग इस्तेमाल से अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह करते चले जा रहे हैं। और इसके नतीजे में हमें जो एंगर, डिप्रेशन, उदासी और तन्हाई मिलती है, उसको हम मटीरियल चीज़ों यानी कपड़ों, जूतों, बड़ी गाड़ी, घर या ज़्यादा गैजेट्स ख़रीद कर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया इज़ एडिक्टिव बोथ फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली। मैं सोचता हूँ कि एक ज़माने में बारिश अहम थी, लेकिन आज छतरी ज़रूरी है। एक ज़माने में बारिश में भीगती हुई तस्वीरें अहम थी, लेकिन आज ब्रांडेड छतरी, अम्ब्रेला ज़्यादा अहम है। सिंगिंग इन द रेन, अगर आपको फिल्म याद हो, जीन कैली की एक फिल्म थी, उसमें छतरी हाथ में होने के बावजूद वो कैरेक्टर बारिश में भीगता है। एंड यही आर्ट की, यही उस फिल्म की, उस सीन की खूबसूरती थी। बेहतर और सिविलाइज्ड मुआशरों में, जैसे कि यहाँ कनाडा में मैं देखता हूँ कि बच्चों को स्कूल से ही आर्ट की डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ माइल किया जाता है।
डिफरेंट डायरेक्शंस आर्ट की उनको बताई जाती हैं, उसके अंदर टेस्ट डेवलप किया जाता है. जो लोग और फैमिलीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ज़ू के टिकट दिए जाते हैं, उन्हें थिएटर्स के फ्री टिकट दिए जाते हैं, उन्हें सिनेमा के फ्री टिकट्स दिए जाते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स प्रोग्राम में डालने के लिए ईदर डिस्काउंटेड और फ्री दाखिला दिया जाता है. अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों को बुलिंग से, वायलेंस से, गैंग से और इस तरह की दूसरी सोशल बीमारियों से बचाना चाहते हैं, इंटॉलरेंस से बचाना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें टू कनेक्ट देम विद आर्ट. क्योंकि सिर्फ मटीरियल या मादी गिफ्ट्स और सामान देने से आप इन्हें रूहानी, जज्बाती, जहनी एतबार से कमज़ोर कर रहे हैं, जबकि रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए इन्हें मेंटल टफनेस की ज़रूरत है, इन्हें हैप्पीनेस की ज़रूरत है, इन्हें जानने की ज़रूरत है कि आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, आपकी जिन आर्ट चाहिए आपको. हम मटेरियलिज्म के जिस जहन्नुम में रह रहे हैं उसमें सब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, एंड दिस इज़ ईटिंग अस अलाइव. गोएटे ने वो एक बार कहा था, जर्मन पोइट थे, अल्लामा इकबाल उनसे बहुत मुतासर थे, उन्होंने जा बजा गोएटे का जिक्र अपनी बुक्स में किया है. ये जर्मन पोइट ने बहुत पहले ये कहा था, प्ले राइटर थे, नॉवलिस्ट थे एंड सोशल साइंटिस्ट थे. वो कहते हैं, द एंड इज़ एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर. आज की वीडियो का टेक होम मैसेज क्या है? अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी शायरी पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, नेचर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, दरख्तों से, परिंदों से, लेक से, पहाड़ों से अपने आप को कनेक्ट करें. जब भी टाइम मिले ख़ुद को टाइम दें और आर्ट की ये किसी न किसी फॉर्म को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप करें, ताकि वो इस मटीरियल तूफ़ान बदतमीज़ी में अपनी स्पिरिचुअल, अपनी सोशल, अपनी इमोशनल और अपनी मेंटल हेल्थ को इस फूड से, इस ग़िज़ा से, इस अच्छे खाने से जो कि इन फॉर्म ऑफ आर्ट हमें मिलता है, सेहतमंद कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.